हेलो बच्चों, लेट्स रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन। फॉर अ न्यू यूनिट ऑफ लेंथ के न्यू यूनिट के लिए द वेलोसिटी ऑफ रेडियो वेव्स इज यूनिटी। रेडियो वेव्स का जो वेलोसिटी है वो कितना है? यूनिटी है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ रडार इफ द रेडियो सिग्नल इज रिसीव्ड बैक बाय द रडार इन 8.4 माइक्रो सेकेंड। हमें क्या करना है? एरोप्लेन का रडार से डिस्टेंस निकालना है अगर जो रेडियो सिग्नल है वो रडार पे रिसीव हो जाए 8.4 माइक्रो सेकेंड में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे? यहाँ पे एक तो हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि वेलोसिटी क्या होता है। दैट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होता है। क्या होता है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। सपोज वेलोसिटी को हम v से डिनोट कर रहे हैं तो डिस्टेंस को d से एंड टाइम को t से, तो रिलेशन होगा v इज इक्वल्स टू d अपॉन t। नाउ लेट अस सपोज कि इस पोजीशन पे हमारे पास क्या है? एरोप्लेन है। दिस हियर रिप्रेजेंट्स एन एरोप्लेन। एरोप्लेन पे यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं? रडार सिग्नल ले लेते हैं। इस पोजीशन पे जो है वो क्या है? हमारे पास रडार सिग्नल है। This here represents radar। तो जो रेडियो वेव्स हैं वो पहले एरोप्लेन तक जाएंगी एंड देन वहां से लेके एरोप्लेन से लेके क्या आएंगी? वापस रडार तक आएंगी। तो जितना डिस्टेंस उन्होंने कवर किया वो क्या है? डबल है। रडार से एरोप्लेन का डिस्टेंस निकालना है तो पहले सपोज ये डिस्टेंस d है, तो पहले रेडियो वेव जा रहा है, d डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, देन वापस आ रहा है, अगेन वो d डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो t टाइम में यहाँ पे d नहीं, वो d 2d डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो हम क्या रिलेशन यूज करेंगे? वी विल यूज द रिलेशन दैट v इज इक्वल्स टू 2d अपॉन क्या होगा? t होगा। t टाइम में उसने डबल डिस्टेंस कवर किया है तो हमें निकालना है d। सो d विल बी इक्वल्स टू v इंटू टी अपॉन में हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करते हैं। जो v है वो हमें क्या बोला है कि किसके इक्वल है? यूनिटी के इक्वल है न्यू यूनिट ऑफ लेंथ में। एंड जो टाइम t है वो है 8.4 माइक्रो सेकेंड। सो वी कैन राइट टाइम t इज इक्वल्स टू 8.4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 सेकेंड। तो जो d है वो किसके इक्वल आ जाएगा? d विल बी इक्वल्स टू, यूनिटी मींस 1 हो गया, टाइम t की जगह पे 8.4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस हो गया, अपॉन में हमारे पास क्या है? 2 है। अब यहाँ से जो d है वो किसके इक्वल आ गया? 1 तो मल्टीप्लाई होकर 1 ही हो जाएगा। 8.4 को 2 पे डिवाइड कर देते हैं, इट विल बी 4.2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6। एंड यहाँ पे इसके यूनिट्स क्या होंगे? हम लिखेंगे न्यू यूनिट्स ऑफ लेंथ। whatever will be the new units of length वो यहाँ पे आ जाएंगे। so d का आंसर होगा 4.2 into 10 raised to power minus 6 new units of length. So this is final answer for the given question. I hope you understood well. Thanks.